हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज़ैनब और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और वो है 39 चूँकि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आपने मोस्टली पास्ट पेपर में देखा है कि वो आपको एक लॉन्ग स्टेटमेंट देता है और उसमें से आपको सही आंसर करना होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। 138 तक हम पढ़ चुके हैं, 139 हम आज स्टार्ट करेंगे। एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग एनी विट। इसमें हम पहले मैं आपको एक जनरल सा व्यू दे देती हूँ कि इसमें हमने क्या बात करनी है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी आपके पास अगर कोई लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास, तो आपने उनकी एविडेंस किस तरह से देनी है। और दूसरी पार्टी जो है अगर आप नहीं देते तो उसके ऊपर वो कैसे ऑब्जेक्शन अराइज कर सकती है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनी विटनेस में बी आस्क्ड, किसी भी विटनेस से पूछा जा सकता है वाइल अंडर एग्जामिनेशन के दौरान, वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कोई ग्रांट है या कोई प्रॉपर्टी का इंतकाल वगैरह है, ठीक है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, एज टू विच ही इज़ गिविंग एविडेंस, जिसके बारे में कोई शहादती यानी जो विटनेस है वो गवाही दे रहा है, वॉज नॉट कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में वो गवाही दे रहा है क्या वो डॉक्यूमेंट्स पर कंटेंट नहीं किए गए, यानी उसके बारे में कोई कागजात नहीं बनाए गए। यहाँ तक पीछे से जो पढ़ के हैं उसका ज़रा मतलब आसान सा लेते हैं कि अदालत किसी भी विटनेस से ये पूछ सकती है कि आया जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ग्रांट के बारे में, डिस्पोजिशन या मतलब इंतकाल के बारे में आप गवाही दे रहे हैं, क्या आपने उसको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाया था, यानी उसके कागजात तैयार किए थे, कोई डीड तैयार की थी या कोई पेपर तैयार किया था। एंड इफ़ ही सेज़ दैट इट वाज, कि अगर वो कहता है कि हाँ किया था, और इफ़ ही इज़ अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट, और अगर वो इस चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट भी बनाता है, एज़ टू द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट के बारे में अदालत के सामने कोई स्टेटमेंट देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके बारे में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, हमने फ़लाँ जगह फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक्त में डीड बनाई थी, डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, उसके बारे में मैं शहादत दे रहा हूँ, यानी एक स्टेटमेंट तैयार करवाता है। विच इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, फिर अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक राय देगी, और टू बी प्रोड्यूस्ड, कि वो वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होने चाहिए। द एडवर्स पार्टी, अब एडवर्स पार्टी आ गई, द एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू सच एविडेंस बीइंग, उस गवाही के ऊपर, उस शहादत के ऊपर ऑब्जेक्शन अराइज कर सकती है, गिवन अनटिल सच डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस, जब तक वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं होते, या आर अनटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड, और उसके अंदर जो फैक्ट्स लिखे हैं वो भी प्रूव्ड नहीं होते। तो क्या बातें होगी, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हुए या उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो साबित नहीं हुए। विच इंटाइटल द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस, जिस पार्टी ने विटनेस बुलाया, ये जो विटनेस बुलाने की हकदार थी, टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट। तो इसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो अदालत क्या करती है, जब कोई पार्टी अपनी तरफ से कोई विटनेस बुलाती है तो अदालत उससे ये सवाल करती है कि जिस चीज़ के बारे में आप गवाही दे रहे हैं, कोई ग्रांट है, कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, या कोई इस तरह कोई भी मामला है जिसके बारे में कागजात तैयार हो सकते हैं, तो क्या आपने कोई कागजात तैयार किए थे। अगर वो कहता है कि हाँ किए थे, और उन कागजात के बारे में, उनके जो कंटेंट्स थे उनके बारे में कोई स्टेटमेंट देता है, तो अदालत कहेगी कि उसे प्रोड्यूस करें। और अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता तो दूसरी पार्टी जो है वो क्या ऑब्जेक्शन अराइज करेगी, वो कहेगी उसे प्रोड्यूस किया जाए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होने हैं और जो फैक्ट है वो प्रूव्ड होना है, ठीक है। तो ये सवाल वो कर सकता है, डॉक्यूमेंट का वर्ड जहाँ पर है, डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस होंगे और फैक्ट हैव बीन प्रूव्ड होंगे। और जिस पार्टी ने वो विटनेस बुलाया है, या जो पार्टी गवाह बुलाने की हकदार थी, जाहिर है उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अदालत कहेगी या वो दूसरी पार्टी कहेगी कि इसके सेकेंडरी एविडेंसेस आप दें। अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर है फिर ओरल एविडेंस तो आप दे ही नहीं सकते जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हों। तो इसके ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन से भी वो सवाल पूछता है, इसको भी ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। A witness may give oral evidence of statement made by other person। अच्छा, वो कहता है वैसे तो जनरल एक्सेप्शन है, जनरल एक रूल है हमारे पास कि हमने क्या करना है, ये जनरल एक्सेप्शन है, और जो मैं बता रही हूँ वो जनरल रूल है कि आप किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर जो लिखी हुई है उसके बारे में आप ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते हैं कहाँ पर, अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ़ सच स्टेटमेंट्स आर इन देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट्स। मतलब किसी और बंदे ने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कोई स्टेटमेंट बनाई है, तो कोई उसके ऊपर और गवाह आ गया, और अगर वो इतनी ज़्यादा रेलिवेंट है कि उसके बारे में लफ्ज़ों से बताना पड़ रहा है, ऑरली बताना पड़ रहा है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 140।